अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज होम गार्डनिंग में हम लोग विंटर्स के सीड्स के ऊपर बात करेंगे। अक्सर लोगों ने कोशिश की होती है सीड्स लगाने की, लेकिन उनको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है जी, आपने कोकोपीट ले लेना है और कोकोपीट को आपने 2 से 3 मरतबा अच्छे से पानी से वॉश करना है। आप बेशक कोई ऐसी जालीदार जो चीज़ ले लें जिसके ऊपर आप कोकोपीट रखें और उसके अंदर से वाटर को जो है उसमें से निकालते जाएँ। तो मैंने भी ऐसे किया है और फिर उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है और हल्का-हल्का जब उसमें मॉइस्ट हो तो आपने बस उतना ही मॉइस्ट उसको थोड़ी-थोड़ी सी नमी के साथ आपने उसको यूज़ करना है और अगर आपका ड्राई हो जाए तो उसमें थोड़ा-सा स्प्रे कर लें पानी के साथ। और मैंने भी इस तरह से किया है और अब ये मैंने जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद उसमें जो थोड़े-थोड़े से मोटे टुकड़े आते हैं उसको मैं हाथ की मदद से जो है वो दबा रही हूँ ताकि वो सारा जो है उसके टुकड़े जो है वो खुल जाएँ। और आपने भी ऐसे करना है। अगर बहुत मोटा पीस या कोई ऐसे जो कोकोपीट के साथ जो उसके टुकड़े होते हैं नारियल के वो अगर उसमें हैं तो वो आप उसको निकाल के अलग कर लें। उसको फेंकें नहीं, अपने किसी और गमले में डाल दें। लेकिन सीड्स की जर्मिनेशन के लिए आपको बिल्कुल जो है सॉफ्ट और जो इस टुकड़ों से जो है वो पाक जो है आपको कोकोपीट चाहिए होता है। तो अच्छे से आप उसको मिक्स कर लें, अच्छे हाथ की मदद से आप फ़ील कर लें कि उसमें कोई मोटा टुकड़ा तो नहीं है। और उसके बाद आपने लेना है जी आपने वर्मी कंपोस्ट लेना है और आपने वर्मी कंपोस्ट ही लेना है, काऊ डंग कंपोस्ट नहीं लेना। वर्मी कंपोस्ट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है सीड्स की जर्मिनेशन में। और आपने ये करना है कि एक हिस्सा जो है वो कोकोपीट ले लें और उसका हाफ़ जो है वो आप वर्मी कंपोस्ट ले लें। तो यहाँ पे मैं एक बड़े वाला गमला जो है वो कोकोपीट का मैंने भरा हुआ है और इसके जो 2 छोटे-छोटे गमले मैंने रखे हुए हैं वो इसके हाफ़ हैं जो कि मैं वर्मी कंपोस्ट के ले रही हूँ। आप भी इसी तरह से कर लें कि जो भी आप मेज़रमेंट लें उसका हाफ़ जो है उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। वर्मी कंपोस्ट में एज़ सच कोई बहुत बड़े टुकड़े पत्थर वगैरह तो नहीं होते हैं। मैं इसको पैकेट वाला लेकर आती हूँ और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ मैंने वो डाल लिया है और उसके अंदर मैं एक फुल जो है पॉट बड़ा वाला वो मैं उसमें जो कोकोपीट मैंने आपको दिखाया है जिसे मैंने ड्राई किया हुआ था वॉश करके वो मैंने डाल लिया है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट आपने जो है 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो फंगीसाइड डाल लेना है। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड डाल लें, अदरवाइज़ जो है आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। वो भी सिमिलर ही अफ़ेक्ट करेगा। तो ये मैंने ऑलमोस्ट जो है 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने फंगीसाइड ले लिया था। और ये हम इसलिए डालते हैं कि कोई भी जो है वो फंगस ना लगे सीड्स के ऊपर और जब वो थोड़े से बड़े हो रहते हैं तो वो फंगस लगने के बाद जो है वो मर ना जाए। सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो आपने ये लाज़िम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीड्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले, आपको मायूसी ना हो, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसी वीडियो में काफ़ी जो है फूलों के सर्दियों के फूलों के जो हैं वो सीड्स लगाने लगी हूँ। आपको उसके सीड्स दिखाऊंगी भी और साथ साथ जो है पेटूनिया के सीड्स कैसे लगाए जा सकते हैं क्योंकि पेटूनिया के सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं तो अक्सर जो है उसके अंदर फेलियर आपको मिलता है और आप मायूस हो जाते हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपके ऐसे दोस्त जो कि सीड्स लगाना चाहते हैं उनके साथ भी वीडियो ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट भी देखिएगा जिसमें आपको मैं जर्मिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाऊंगी और आपने ये सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं ताकि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो है जर्मिनेशन में आपको कोई भी मायूसी ना हो। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक मैंने डिस्पोजेबल जो है वो इसमें यहाँ पे एक बर्तन लिया है। आप कोई भी पॉट भी ले सकते हैं और जो एग आते हैं, अंडे आते हैं उसके नीचे वाला जिसके अंदर आते हैं वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, उसको यूज़ कर रही हूँ। आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि पॉट्स के नीचे या कोई भी आप बर्तन जो लें उसके नीचे जो है वो सुराख ज़रूर हो और उसको आप किसी भी ऐसी चीज़ से कोई भी जो है आपका मिट्टी का पॉट के टुकड़े हैं उससे कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इसी से यूज़ कर रही हूँ, रिसाइकिल कर रही हूँ और वही वाला मटेरियल जो
मैंने आपको सॉइल मिक्स बताया था सारा, जिसमें हमने फंगीसाइड डाला था, वर्मी कंपोस्ट डाला था और कोकोपीट डाला था। वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल के हल्का हल्का इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो है जब हम सीड्स डालें तो वो भी डिस्टर्ब ना हो पानी देने के बाद, और जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी सारी जो है वो बंद हो जाएं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। जो भी, अगर आप मिट्टी का पॉट लेते हैं, कोई भी ऐसा पॉट लेते हैं, तो साथ साथ उसको हाथ की मदद से आप थोड़ा सा प्रेस करते जाएं, और ताकि जो है वो एक बिल्कुल जो बराबर लेयर है वो आपकी जो है सॉइल मिक्स की रहे, और कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ना हो, ताकि आपका पानी एक तरफ ज़्यादा ना होता जाए। और आपने इसी तरह से इसको हल्का हल्का सा दबा लेना है, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हल्का हल्का दबा लेना है। वैसे भी कोकोपीट इतना सॉफ्ट होता है और वर्मी कंपोस्ट भी इतना लाइट वेट होता है कि उसको अगर आप हल्का सा भी दबाएं तो वो बिल्कुल सीधा स्मूथ हो जाता है। तो आपने इसको अच्छे से फिल कर लें। ऊपर वाली जो है आपने तकरीबन 1.5 इंच जो है जगह छोड़ देनी है, ताकि जब हम बाद में सीड्स रखने के बाद उसको कवर करें तो हमारे पास इतनी स्पेस हो कि वो अच्छे से उसमें जो है वो कवर हो सके। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप पॉट में भी लगा रहे हैं तो आप ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन को आपने नहीं प्रेस किया, तो काइंडली कर दें, ताकि आपको जो है सेकंड पार्ट भी आपको फ़ौरन से पता चल जाए जब मैं इसके अंदर अपलोड करूं। तो यहाँ पे जो है सीड्स लेते हुए कैसे सीड्स होने चाहिए उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपने एक्सपायरी डेट लाजम चेक कर लेनी है, कोशिश करें कि F1 वाले सीड्स लें एक्सपायरी चेक कर कर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो एस्टर, बहुत ही सर्दियों का एक प्यारा सा फूल है, और ये बहुत हाइटेड वाला नहीं है, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसको लगा रही हूँ। मैं इसके आपको सीड्स भी दिखाऊंगी। आपने अच्छी तरह से इस पैकेट में से सीड्स निकाल लेने हैं, क्योंकि जब पैकेट में बंद होते हैं तो कुछ सीड्स जो हैं वो कॉर्नर्स की साइड पर जो है वो दबे होते हैं। तो ये देखें, एस्टर के सीड्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में। तो आपने इसको लगाना इस तरह से है कि इसके अंदर इतना गैप रखना है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर जाएं। इनमें इतना फासला हो कि जब ये अपनी रूटिंग स्टार्ट करें, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करें, तो उनको प्रॉब्लम ना हो स्टार्ट करने में। तो अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश करनी है कि इस तरह से फासले के साथ इसको लगाएं। और क्योंकि ये थोड़े से बड़े सीड्स होते हैं तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है इसको थोड़ा सा फासला मेंटेन करना। जो थोड़े बारीक बारीक सीड्स होते हैं जैसे पटोनिया के हैं, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको उसका भी पता चल सके कि आपने वो कैसे लगाने हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब आप सीड्स रखते हैं लगाकर, तो आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको धूप ना आए, और साथ में उसको बारिश का पानी डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप मेरी तरह छत पे रख रहे हैं तो कोई भी परिंदे वगैरह उसको डिस्टर्ब ना कर सकें। अच्छा, परिंदों के अलावा अलावा बाज़ का ऐसे भी होता है कि जो सीड्स हैं ना, वो कुछ कीड़े मकोड़े भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सीड्स को ना कवर कर दूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि उसको कवर कर दीजिएगा, और 3 से 5 दिन के लिए जो है ना सीड्स आपने छाँव वाली जगह पे रखने हैं, और उसके बाद उसको आपने हल्की सी धूप में कन्वर्ट कर देना है। सुबह की 1 घंटे की धूप भी मिल जाए तो स्टार्टिंग में सीड्स के लिए काफ़ी होती है। इस बात का आपने लाज़िम ध्यान रखना है कि सीड्स को आपने 5वें दिन के बाद आपने इसको कन्वर्ट कर देना है धूप में। और यहाँ पे मैं इसको कवर करने जा रही हूँ उसी सॉइल मिक्स के साथ जो मैंने आपको बताया था। आपने सेम इसी तरह से स्टेप फॉलो करना है कि उसको इतना कवर कर दें कि आपको वो सीड्स जो है वो नीचे नज़र ना आए, और बहुत मोटी लेयर भी आपने इसके ऊपर नहीं डालनी है कि ये बिल्कुल दब के रह जाए और उसको जो है सीड्स को बाहर निकलने में जो है वो प्रॉब्लम हो। तो आपने बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से कवर करते जाना है। और फिर कवर करने के बाद आपने इसको हल्का सा जो है ना ऊपर से बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने हल्का सा प्रेस करना है, ताकि सीड्स अपनी जगह पे बैठ जाएं। और जब आप स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर पानी का स्प्रे करें तो वो अपनी जगह से ना हिले। तो हल्का सा आप इसको ऊपर से प्रेस कर दीजिएगा। पानी जो है वो आपने हमेशा स्प्रे बॉटल से देना है, इस चीज़ का आपने लाज़िम ध्यान रखना है।
और अगर आप पानी देंगे पाइप की मदद से तो आपके सीड सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनकी रूट्स भी हिल जाएंगी और वो फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ये एस्टर्स के सीड्स लगा लिए हैं और ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो इसको लगा लें। और इसके बाद जो है मैं एक और फ्लावर का सीड लगा रही हूँ। विंटर का बहुत ही प्यारा फ्लावर है क्लेंडुला। और इसे जो है पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल गेंदे की जो है उससे मिलता-जुलता होता है, थोड़े से पत्ते जो हैं इसके डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे जो हैं वो सीड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं और मैं इसको सेम स्टेप के साथ जो है उसी तरह से लगाऊंगी। मैंने पॉट में जो है सॉइल मिक्स भी सेम लिया है और उसको प्रेस भी मैंने वैसे ही किया था। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको सीड्स यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। थोड़े से कर्व होते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको लगा लिए थे। मैं पूरा स्टेप जो है वो रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ मैंने जो है इसको कवर कर लिया है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ उसको ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी ना हो जाए और आप भी बोर ना हो जाएं। सिर्फ मकसद यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीड्स दिखाना था कि इसके सीड्स कैसे होते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। आप भी इसको इसी स्टेप से लगा सकते हैं। ये मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया था। और इसके बाद जो है मैंने और भी काफ़ी सीड्स लगाए हैं तो मैं आपको साथ साथ वो भी दिखाती जाती हूँ। और आपने सेम स्टेप्स के साथ लगाने हैं। मैंने यहाँ पे ये कोसमॉस के जो है वो सीड्स लिए हैं। ये भी थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं और थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। और जो मैंने पहले सीड्स लगाए हैं वो थोड़े से कर्व में थे, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो इसी तरह से मैंने सीड्स जो है यहाँ पे ये भी लगा लिए हैं। उसके बाद मैंने फ्लॉक्स के सीड भी लगाए हैं। फ्लॉक्स के सीड भी बहुत ही प्यारा जो है वो फ्लावर्स जो है वो देते हैं और बहुत ही कलर्स में आते हैं इसके सीड्स। पॉट्स में लगे हुए आप 7 से 8 इंच के पॉट में लगाएं, बहुत प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर्स। और कोसमोस भी अच्छा, विंटर्स के सारे ही फ्लावर्स ना बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं इसी के जो ऊपर स्टिकर लगा होता है ना, इसी की मैं टैगिंग कर लेती हूँ। इसके सीड्स थोड़े से छोटे हैं, जैसे कोसमोस के थोड़े से लंबे थे। तो इसको मेरे पास यहाँ पे स्पेस थी तो मैं दूसरी साइड पे जो है वो इसके सीड्स डाल रही हूँ। और आप भी इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको, स्पेस को। और सारे स्टेप्स वैसे ही हैं, आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। सिर्फ वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं पेटूनिया के सीड्स आपको बताने वाली हूँ कि पेटूनिया के सीड्स आपने कैसे लगाने हैं। अच्छा, पेटूनिया के सीड्स के लिए आपने सॉइल मिक्स तो सेम ही लेनी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जो मैंने आपको सॉइल मिक्स स्टार्ट में बताई है वैसे ही लेनी है। सिर्फ उसके सीड्स जो है वो बहुत बारीक होते हैं तो लगाते हुए आपने क्या करना है कि जैसे मैंने इसको अपने हाथ की मदद से इसमें डिस्टेंस रखा है तो वो हमें नज़र नहीं आते हैं जब इस सॉइल मिक्स में डालते हैं या किसी भी सॉइल मिक्स में डालते हैं। तो आपने इसको ये क्या करना है कि आप जैसे ये मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि थोड़े से फासले से हों। और इसको इस तरह से जो मैं कवर कर रही हूँ ये फ्लक्स के सीड्स को या फिर मैंने यहाँ पे कॉस्मोस के सीड्स को या फिर बाकी जैसे सीड्स को कवर किया है। तकरीबन 1-1 1.5 इंच की जो है ऊपर मैंने लेयर लगाई है कवर करने के लिए। तो पेटूनिया में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपली जो है वो सीड्स उसके ऊपर रख देने हैं अपनी तरफ से कोशिश करके कि वो उसमें ओवरलैपिंग ना हो। और उसको आप इस तरह से ऊपर से कवर ना करें क्योंकि वो इतने बारीक सीड्स होते हैं। मैं आगे एंड पे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप उसको कवर करें तो आपको नहीं पता कि आपने कहाँ पे ज़्यादा जो है उस पर डाल दिया है या फिर उसका वेट जो है इतना ज़्यादा बियर नहीं कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर उसकी एक लेयर करें पॉटिंग मिक्स की और उसमें से उनको जो है आप जर्मिनेशन रेट आपको अच्छा मिले। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ किया है, हल्का हल्का सा उसको प्रेस कर दिया है ताकि जब मैं वाटर दूँ तो ये डिस्टर्ब ना हो। तो ये हैं जी पेटूनिया के सीड्स। मैंने इसी का कवर जो है ये स्टिकर्स की तरह था तो मैंने यही वाला स्टिकर्स अपनी जो है याद दिहाने के लिए इसको उतार लिया और इसको मैंने इसी जो है जिसके अंदर मैं ये लगा रही हूँ उसके साइड पे मैं इसको लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहें कि इसके ऊपर जो है मैंने पेटूनिया के सीड्स लगाए हैं। तो ये मल्टी कलर के सीड्स हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो प्लांट्स बनेंगे। और फिर मैं उसको जब शिफ्ट करूँगी तो भी मैं बता दूँगी और जर्मिनेशन रेट क्या रहा वो
भी बता दूँगी। तो स्टेप मैं इसका ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप इसको बस डाल दें और इसको ऊपर से आपने लेयर जो है पॉटिंग मिक्स की नहीं करनी है। और स्प्रे भी आपने थोड़ा-सा फ़ासले पे करना है ताकि आपके सीड्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों। और जब आप इसको बाद में भी स्प्रे करें 3 से 4 दिन के बाद, या जब इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए, तो सेम स्टेप्स में करनी है कि थोड़ा-सा फ़ासले से करना है ताकि इसके सीड्स जो हैं वो अपनी जगह से ना हिल जाएँ। सीड्स जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और आप ये देखें कितने बारीक सीड्स हैं, बहुत ही इसके टाइनी और बारीक से सीड्स होते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दिया है, शायद एक जगह पे जो है एक साथ डल गए हैं। तो ये मैंने सारे सीड्स जो हैं वो इसमें लगा लिए हैं। आप भी इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए लगा सकते हैं और मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और जब भी पानी देना है आपने स्प्रे बॉटल से देना है और थोड़ा-सा फासले से देना है। और नमी का आपने ख़्याल रखना है कि नमी इसमें हमेशा बरकरार रहे। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लाज़म देखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि आप कौन से सीड्स जो हैं वो विंटर्स के लगा रहे हैं फ्लावर्स के। और अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो आप जो है वो सीडलिंग्स भी ला सकते हैं और सीडलिंग्स भी लगा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा फ्रेंड। इंशाल्लाह फिर बात होगी होम गार्डनिंग में किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नए प्लांट पर। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।